नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत की वो मिसाइल जिसे देख चीन में मचा हड़कंप। जी हाँ, एशिया में भारत की ताकत तेजी के साथ बढ़ रही है। इसी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आज इसी विषय में एक रिपोर्ट के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे भारत की वो मिसाइल के बारे में जिसे देखकर चीन में हड़कंप मच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया था। तब चीन वो पहला देश था जिसने भारत के इस मिसाइल टेस्ट पर चिंता जताई थी। साथ ही साथ भारत के इस सफल मिसाइल टेस्ट से चीन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि इस मिसाइल टेस्टिंग के बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे मुल्कों की कतार में खड़ा हो गया है। इस मिसाइल को लेकर चीन को इस बात की चिंता सबसे ज्यादा थी कि भारत का ये मिसाइल चीन के किसी भी शहर को टारगेट कर सकता है। चीनी सैन्य विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत कई और तरह की हथियार भी बना रहा है और चीन से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि भारत का ये अग्नि 5 मिसाइल करीब 8000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रियों को खुशखबरी, सबको मिलेंगे कंफर्म टिकट, खत्म होगी वेटिंग लिस्ट। जी हाँ, भारतीय रेल ने कुछ समय पहले क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया था जो काफी सफल रहा। रेल मंत्रालय के मुताबिक कोरोना काल में रेलवे की तरफ से किया ये प्रयोग काफी काम आया और लोगों को भी इससे काफी मदद मिली। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक क्लोन ट्रेन का प्रयोग अब तक सफल रहा है और इसके आधार पर ये तय किया गया है कि कोरोना काल के बाद भी क्लोन ट्रेन चलाई जाती रहेगी। खबर के मुताबिक फिलहाल भारतीय रेल की तरफ से चलाई जा रही इन क्लोन ट्रेनों में ऑक्यूपेंसी 72% से बढ़कर 80% तक है। इसमें कहा गया है कि अमूमन रेलवे उस रूट पर क्लोन ट्रेन चलाएगी जहां वेटिंग लिस्ट टिकट 150% से ज्यादा है। क्लोन ट्रेन किसी रूट पर टिकट की जबरदस्त डिमांड के चलते ओरिजिनल ट्रेन के जैसे ही उसी रूट पर एक एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अखबार में लिट्टा खाना खाते हैं तो हो जाइए सावधान, खतरनाक बीमारी आपको अस्पताल पहुंचा सकती है। जी हाँ, कई लोगों को आदत होती है कि न्यूज़पेपर पर खाना खाने की। ट्रेन में सफर करते हुए या कहीं भी बाहर खाना खाते हुए लोग न्यूज़पेपर का खाना खा लेते हैं। आप बेशक इस पर ध्यान न दें, लेकिन ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये आदत आपको गंभीर बीमारियों के साथ अस्पताल पहुंचा सकती है। अखबार में छपाई के लिए जिस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है उसमें हानिकारक रसायन होते हैं। इनमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। गर्म खाना अखबार पर रखने की वजह से उसकी स्याही खाने पर लग जाती है और जब आप इसे खाते हैं तो आपके मुंह में और पेट में जाकर आपकी सेहत पर दुष्प्रभाव डालता है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई बार ये बात कही है कि अखबार में लिपटा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे न सिर्फ कैंसर बल्कि केमिकल हार्मोन भी प्रभावित होते हैं। अखबार में लिपटा ऑयली खाना और खतरनाक हो जाता है। इससे चिपककर जो हानिकारक तत्व पेट में जाते हैं उनसे मूत्राशय और फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार के पेपर में लिपटे खाने से बचें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाक को भारतीय सेना के पराक्रम का खौफ, विदेश मंत्री बोले भारत फिर कर सकता है सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ, पाकिस्तान को भारतीय सेना के पराक्रम का खौफ इस कदर छाया हुआ है कि उसे हर वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताता है। शुक्रवार को अबू धाबी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खुफिया सूत्रों से मुझे पता चला है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है। ये एक गंभीर बात है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि मुझे इस बात की भी जानकारी है कि भारत ने इसके लिए अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों से इसके लिए अनुमोदन लेने की कोशिश की है जिन्हें वो अपना साझेदार मानता है। भारत में बढ़ते गंभीर आंतरिक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की योजना बनाई जा रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा कई दिन से चल रही थी कि भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। डॉन ने सूत्रों के हवाले से लिखा था कि भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पार करके कार्रवाई की योजना बना रही है। हालांकि सेना ने इन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है, बस पाकिस्तान के दिलो दिमाग में भारतीय सेना के पराक्रम का खौफ छाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब कार की पिछली सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर कटेगा चालान, देना होगा इतना जुर्माना। जी हाँ, देश में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर अब ट्रैफिक नियमों को और सख्त किया जा रहा है। अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट न लगाने और बाइक पर साइड मिरर न होने पर भारी जुर्माना पड़ सकता है। बता दें कि आज लागू हुए नए यातायात नियमों के तहत अब अगर आप कार की पिछली सीट पर भी बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा, जबकि दोपहिया वाहन में साइड मिरर लगाना अनिवार्य होगा। अगर इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि अधिकांश दोपहिया वाहनों में साइड मिरर नहीं होते हैं और कुछ लोग जानबूझकर शीशे हटा देते हैं। इस वजह से ड्राइविंग के दौरान दुर्घटना का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है।
वहीं कार की पिछली सीट पर बैठकर व्यक्ति कभी भी बेल्ट नहीं लगाता है। एक बड़ी दुर्घटना में इस छोटी सी लापरवाही के कारण यात्री की मौत हो जाती है। जानकारी के अनुसार कार में पीछे सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दोपहिया वाहन से साइड मिरर नहीं लगाने पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायु प्रदूषण से 23 राज्यों के 100 से अधिक शहरों की हालत खराब, केंद्र सरकार ने उठाए ये कदम। जी हाँ, खराब आबोहवा की समस्या अकेले दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के 23 राज्यों के 100 से ज्यादा शहर इसमें ग्रसित हैं। बावजूद इसके राज्यों की इसे निपटने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ये स्थिति तब है जब इसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इससे निपटने और राज्यों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर एक नई योजना पर काम करना शुरू किया है। प्रदूषण के खिलाफ छुड़ी इस मुहिम के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराई जाएगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने इस योजना पर इसलिए भी काम शुरू किया है क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 तक हवा को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदूषण की स्थिति दिनों दिन गंभीर बनती जा रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से हर साल राज्यों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। साथ ही विकास कार्यों से प्रभावित हुए वन क्षेत्र को फिर से विकसित करने के लिए कैंपा फंड भी मदद की जाती है, लेकिन राज्य सरकारें इस फंड को डकार जाती हैं। लेकिन अब मोदी सरकार इसे लेकर कठोर कदम उठाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हावित्ज तोप की गोलाबारी से थर्राया दुश्मन देश, दुनिया में सिर्फ भारत के पास है हथियार। जी हाँ, भारत ने आज रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी हावित्जर तोप का ओडिशा के बालासोर फायरिंग रेंज में परीक्षण किया। DRDO के डायरेक्टर ने कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी तोप है, अभी तक कोई दूसरा देश ऐसी तोप विकसित करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तोप को 3 साल के भीतर डिजाइन किया गया और परीक्षण के लिए रखा गया। जल्द ही इसको PSQR परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि तोपखाना प्रणाली क्षेत्र में भारत के पास सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। गौरतलब है कि सरकार स्वदेशी तकनीक के लिए जरिए हथियारों को बनाने पर जोर दे रही है ताकि देश को रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। वहीं चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भविष्य में होने वाली जंग को भारत स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और दुश्मनों को हराएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, 82% भारतीय व्हाट्सएप छोड़ने को तैयार, 91% ने कहा कि नहीं करेंगे व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल। जी हाँ, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी, ऐसा उसने शायद ही कभी सोचा होगा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बाद काफी बवाल हुआ है। इसके बाद कंपनी ने पॉलिसी को लागू करने की अवधि को अगले 3 महीने के लिए टाल दिया है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से नाराज लाखों लोगों ने सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच सर्वे से बहुत ही बड़े सच का खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के 82% लोग नई पॉलिसी के साथ व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यानी कि महज 18% लोग ही हैं जो नई पॉलिसी के लागू होने के बाद भी व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने के लिए राजी हैं। सर्वे में कहा गया है कि 36% लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कम कर देंगे। अभी भारत में व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या 40 करोड़ से अधिक है। ऐसे में ये सर्वे काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वे में शामिल 24% लोगों ने कहा है कि वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप को किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर मूव करने की सोच रहे हैं। इस सर्वे में देश के 244 जिलों के जवाब शामिल हैं। सर्वे में शामिल 91% लोगों ने कहा है कि वो व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे दोस्तों, आप व्हाट्सएप की नई पॉलिसी लागू होने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, 1 हफ्ते तक होगी कड़ाके की ठंड, जाने मौसम विभाग की चेतावनी। जी हाँ, अगले 1 हफ्ते तक देश के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। देश के उत्तरी क्षेत्र में मैदानी इलाकों में सर्द हवा चलने के चलते ठंड काफी बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कहा कि अगले सप्ताह के दौरान उत्तर भारत में रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और 1 हफ्ते बाद ही थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है। खबर के मुताबिक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। दिल्ली में तापमान और गिर सकता है। दिन भर जबरदस्त ठंड रहेगी और शीतलहर भी चलने का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने दिल्ली वासियों की टेंशन और बढ़ा दी है। विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि दिल्ली पर ठंड का टॉर्चर तो अभी बस शुरू हुआ है। इसके मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में जबरदस्त ठंड होगी और शीतलहर चलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बनाया है एक नया गांव। सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। जी हां, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश में एक नई चिंता उभरती हुई दिखाई दे रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव बसाया है जहां लगभग 101 घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की है कि ये गांव भारत के वास्तविक सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर बना हुआ है और भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय होगा।
ये वो इलाका है जहां पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसे सशस्त्र लड़ाई वाली जगह के तौर पर चिन्हित किया गया है। ये गांव हिमालय के पूर्व रेंज में तब बनाया गया है जब इसके कुछ वक्त पहले ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून के दशकों बाद गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर से अभी नहीं बताया कि उसे कितने जवानों को नुकसान पहुंचाया था। पूर्वी लद्दाख का ये विवाद अभी तक कई राउंड की बातचीत के बाद भी नहीं सुलझ पाया और दोनों देशों के जवान दुर्गम इलाकों में भयंकर जानलेवा ठंड के बीच सीमा पर तैनात हैं। और अब सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन धीरे धीरे सीमा पर मजबूत युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसे देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियों को मजबूत करने का आदेश दिया है ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।